हेलो किशोर, कब आए? अभी अभी चली आ रही हूँ। अच्छा, आओ बैठो। मुझे कल ही पता चला कि ये ताज़ियत के रस्मी अल्फाज तो मुझसे मत दोहराना। तुम ये समझो कि तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया। ये भी ठीक है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अगर कोई कीमती चीज खो जाए तो सबको यकसा अफसोस होता है। अब तुम मुझसे क्या कहोगी? ये कहोगी ना कि आपके मियाँ बहुत अच्छे आदमी थे। भला मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन जान सकता है? जाहिर है आपने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी। हाँ, क्योंकि मेरे उनके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन जिंदगी भर हम एक दूसरे की खातिर निभाते। और सच पूछो तो नेकियों के मौके भी तो मैंने उन्हें फराहम किए थे, इस लिहाज से तो मैं भी बहुत अच्छी बीवी हूँ। ये भी सही है। अदील सुना लंदन गए हैं इलाज के लिए? दूसरे दिन चला गया, मसूद ले गया जबरदस्ती पकड़ कर। बहुत ही अच्छा हुआ, मां लग के उसका इलाज भी हो जाएगा और शायद कुछ टहल भी जाए। पता नहीं नाजिया कहाँ चली गई। नाजिया पर भी बहुत बुरा असर हुआ होगा। नाजिया को अपने खालू से बड़ी अकीदत थी, वो भी उसे बहुत चाहते थे। अदील के बाद वही तो उनकी दिलचस्पी का मरकज थी, इसलिए अपनी वसीयत में उन्होंने अदील के बराबर ही उसका भी ख्याल रखा। हाँ हाँ, नाजिया के लिए उन्होंने कसीर दौलत छोड़ी है। कसीर दौलत? हाँ, बस मेरे हिस्से के अलावा अपनी तमाम दौलत और जायदाद उन्होंने अदील और नाजिया के नाम बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर। नाजिया लखपति बन गई। मैं उसे होशियार समझती थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर अक्लमंद निकलेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब देखिए ना, ये कि इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना अक्लमंदी तो है। तुम मुझसे बहुत गलत समझती हो किशोर, वो ऐसी नहीं है। उसने कोई कोशिश नहीं की और ना वो इस तरह की होशियार है। आप मेरी बात का गलत मतलब न लें। नाजिया मुझे खुद बहुत पसंद है। बेचारी के तो इस खबर से हवास ही गुम है, समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। मैंने जब वसीयत के बारे में उसे बताया, बेचारी बच्ची फूट फूट के रोने लगी। दरअसल गम और खुशी में बहुत कम फर्क होता है, क्योंकि ये बहुत जल्द जगह बदल लेते हैं। अदील का इस बारे में क्या ख्याल है? अदील को रुपए पैसे से कतई कोई लगाव नहीं। उसने तो वसीयत के बारे में जानने की तकलीफ तक गवारा नहीं। चाय पियो ना। जी जी।